अजमेर दौरे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अजमेर को बड़ी सौगात दी है। अजमेर के कैरेज वर्कशॉप को रेल मंत्री ने वंदे भारत ट्रेन के रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी है। अपने दौरे के दौरान रेल मंत्री ने वर्कशॉप में जाकर श्रमिकों और इंजीनियर्स से बात की, इसके लिए जरूरी संसाधनों पर चर्चा की और अगले 1 साल के अंदर सभी संसाधन जुटाकर इस पर काम को जल्द से जल्द शुरू करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही सालों से अटका पड़ा पुष्कर मेड़ता रेल लाइन के काम में भी तेजी करने का वादा रेल मंत्री ने किया है। उन्होंने कहा है कि पुष्कर मेड़ता रेल लाइन का सर्वे और डीपीआर का काम लगभग पूरा हो चुका है और अब फाइनल प्रपोजल बनाकर आगे की कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही अजमेर को वर्ल्ड क्लास स्टेशन की श्रेणी में रखते हुए जल्द ही अजमेर को भी वंदे भारत एक्सप्रेस से जोड़ दिया जाएगा। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की इस महान भूमि में और जगत पिता ब्रह्मा जी की इस पवित्र भूमि में आज जी वैसा बताएं, आप तो बोले जो आज आने का सौभाग्य मिला, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके सामने 5 विषय रखूंगा। सबसे पहला विषय है पुष्कर जी को मेड़ता रोड से रेलवे लाइन से जोड़ने का विषय। इस विषय में आपकी जानकारी में रखना चाहूँगा कि इसका सर्वे और डीपीआर का काम करीब करीब कंप्लीट हो गया है। आगामी कुछ ही समय में प्रपोज़ल जो सैंक्शन के आगे वाला प्रोसेस होता है उसके लिए आएगा। तो आज जैसा मैंने फील्ड में देखा और सबसे बातचीत की, जैसे ही प्रपोज़ल आएगा माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष उसे रखा जाएगा ताकि जल्दी से जल्दी अप्रूवल होके इस काम को आगे लेके जाएं। पहला ये विषय कि बहुत लंबे समय से एक बहुत बड़ी मांग है, उस मांग को पूरा करने के लिए एक त्वरित भाव से काम किया जाएगा। दूसरा, अजमेर जंक्शन एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेशन है। तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 200 वर्ल्ड क्लास स्टेशन के प्रोग्राम में अजमेर को शामिल किया गया है। तो इसको वर्ल्ड क्लास डिज़ाइन, वर्ल्ड क्लास इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट और ख़ासकर विशेषकर जैसा प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा, हमारे अजमेर के नागरिकों की उनके इनपुट्स लेके, आप सबके इनपुट्स लेके, इसको आप सबके मत लेके, आप सबके विचार लेके इसका डिज़ाइन करके इसको आगे लेके जाएगा। ये था दूसरा विषय। तीसरा विषय बहुत महत्वपूर्ण है। अजमेर में रेलवे का एक बहुत अति महत्वपूर्ण कारखाना है। इस कारखाने में किस तरह से नए टेक्नोलॉजी का काम चालू हो, वो आज इंस्पेक्शन हुआ है। इस इंस्पेक्शन के बाद में तय हुआ कि इसमें वंदे भारत ट्रेन्स की मेंटेनेंस का काम चालू किया जाएगा, जो कि बहुत ही वर्ल्ड क्लास आधुनिक ट्रेन्स हैं, उसमें चालू किया जाएगा। और सभी इंजीनियर्स के साथ, वर्कर्स के साथ बातचीत हुई है कि वंदे भारत ट्रेन के मेंटेनेंस के लिए क्या क्या इक्विपमेंट और चाहिए, क्या नए तरीके, क्या उसमें इम्प्रूवमेंट्स करने पड़ेंगे वर्कशॉप में, उस सब को वो लिस्ट करके जल्दी से जल्दी उसका प्रपोज़ल बना के रेलवे बोर्ड में भेजेंगे। उसको अप्रूव करके वंदे भारत ट्रेन्स के अगले 7 या 8 महीने के अंदर वंदे भारत ट्रेन्स के मेंटेनेंस का काम यहाँ पे चालू हो। जिस चौथा विषय था ये। 5वां विषय आपके सामने मैं रखना चाहूँगा ना, ये चौथा विषय आपके सामने रखना चाहूँगा कि अजमेर को वंदे भारत ट्रेन से जोड़ने का माननीय हमारे सांसद महोदय ने बहुत ही आग्रह के साथ हमेशा अजमेर की बातें रखी है। अजमेर पुष्कर से मेड़ता रोड की लाइन का काम हो, अजमेर स्टेशन का काम हो या वंदे भारत लानी हो, इसके लिए बार बार उन्होंने आग्रह किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से वंदे भारत ट्रेन का निर्माण का कार्यक्रम हाथ में लिया है, बहुत जल्दी अपने पास जनवरी-फरवरी के महीने से हर महीने 4 ट्रेन्स आने लग जाएगी। अभी महीने की 2 ट्रेनें बन रही हैं। तो आपने देखा पहली ट्रेन चालू, दूसरी हुई, तीसरी हुई, तो अब चौथी होने वाली है। तो इस तरह से बहुत जल्दी यहाँ पर भी समझो करीब करीब अप्रैल मई के टाइम फ्रेम में अजमेर को भी वंदे भारत ट्रेन का आनंद मिलने लगेगा। ये चौथा विषय था। 5वां विषय आपके सामने सुबह रखा था कि प्रधानमंत्री जी ने 10 लाख लोगों को केंद्र सरकार में नौकरी देने का जो संकल्प लिया, उसका पहला पर्याय था जो अक्टूबर के महीने में धनतेरस के दिन 75,266 लोगों को नौकरी दी थी। आज 71,056 नौजवानों को
नौकरी के जो अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं वो दिए गए। तो एक बहुत बड़ी मुहिम है, जिस मुहिम में लाखों नौजवानों को रोजगार का एक बहुत अच्छा अवसर मिल रहा है। और पांचवा विषय लास्ट कि हमारे सम्मान की बात है कि अजमेर से निकलने वाली कोई न कोई ट्रेन का नाम सम्राट पृथ्वीराज चौहान के नाम पे होना चाहिए। तो इसके लिए बहुत जल्दी कौन सी ट्रेन को नाम सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के नाम पे रखना है, उस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके ये डिमांड भी अजमेर की पूरी की जाएगी। धन्यवाद सर।